नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं इस हफ्ते का। तो मंडे को एज़ यूजुअल कोई खास न्यूज़ नहीं है, यूएसडी रिलेटेड एक मीडियम पैक न्यूज़ है, एम्पायरिंग स्टेट मैन्युफैक्चरिंग। जेपीवाई का बैंक हॉलिडे है, छोड़ दीजिए। ट्यूसडे को यूरो रिलेटेड एक मीडियम पैक न्यूज़ है, जर्मन ज्यू इकोनॉमिक सेंटीमेंट। कैड रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, सीपीआई, मीडियम सीपीआई, ट्रिम सीपीआई, ठीक है, और एक मीडियम पैक न्यूज़ है, कॉमन सीपीआई। ठीक है, और यूएसडी रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ और रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ। वेडनेसडे को थोड़ा-सा ज़्यादा वोलेटाइल होगा यूएसडी पेयर्स के लिए। सीपीआई न्यूज़ है, ठीक है, जीबीपी रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और यूएसडी रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फेडरल 11:30 बजे फेडरल फंड रेट। तो 25 बेसिस पॉइंट करते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट करते हैं। टोटल 1% रेट कट करने का फैसला हुआ है, देखते हैं अभी कितना करते हैं। उस पे डिपेंड करेगा मार्केट कैसे बिहेव करेगा। एफएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन और एफएमसी स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, यूएसडी रिलेटेड 2 मीडियम पैक न्यूज़ है, 6 और 8, 6 बजे और 8 बजे। एक है बिल्डिंग परमिट्स और एक क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का न्यूज़ है 8 बजे। अच्छा, थर्सडे को यूएसडी रिलेटेड थर्सडे वेडनेसडे नाइट ही ले लीजिए, एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। अच्छा, 4:15 बजे एनजीडी न्यूजीलैंड डॉलर के इस पे जीडीपी क्यू एन क्यू। 7 बजे एयूडी एम्प्लॉयमेंट चेंज, 7 बजे एयूडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट और 4:30 बजे शाम के जीबीपी 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 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मॉनेटरी पॉलिसी समरी, एमपीसी ऑफिशियल बैंक रेट, बोर्ड्स ऑफिशियल बैंक रेट। 6 बजे शाम के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और यूएसडी रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, फिलिफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एग्जिस्टिंग होम सेल्स, ठीक है। ये हो गया थर्सडे का। फ्राइडे का जीपीआई रिलेटेड पॉलिसी रेट, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, जीपीआई का सब अर्ली मॉर्निंग होगा। जीपीआई का बीओजे प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे फ्राइडे को जीबीपी रिलेटेड रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ और 5:45 पे कैड रिलेटेड बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर मैकलम स्पीच। 6 बजे को रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स, ठीक है। 8:30 बजे यूरो रिलेटेड ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्डे स्पीच है और 11:30 बजे यूएसडी एफएमसी मेंबर हार्कर स्पीच है, ठीक है। ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट रहेगा ये रहेगा वेडनेसडे, ठीक है। इसमें गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी, जेपीवाई, सारे पेयर्स यूएसडी रिलेटेड सारे पेयर्स इससे अफेक्टेड होंगे, ठीक है। और तगड़ा वोलेटिलिटी रहेगा। 50 बेसिस पॉइंट हुआ तो रॉकेट की तरह भागने लगेगा सारा, और 25 बेसिस पॉइंट पे हुआ तो हो सकता है जितने ऊपर गए थे उतना नीचे आ जाए। अच्छा, डीएक्सआई से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट को हम अगर देखते हैं डीएक्सआई का, तो ये जो है ना, ये पहला वेव है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ये पांचवा वेव बन चुका। इस हिसाब से डीएक्सआई को अगर मंथली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो डीएक्सआई ये पहला वेव दूसरा वेव बना चुका है। तीसरा वेव के लिए ये मुझे लगता है कि 89 तक आना चाहिए इसको, ठीक है। अच्छा, डीएक्सआई का अभी वीकली टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो ये एक मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है, जो है 100.92, 100.61, ठीक है, ये एरिया जो है, और 99.61 एक मेजर सपोर्ट बनकर आ रहा है। मोटा मोटा 100.92 जो एरिया है एक मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है और मार्केट नीचे ही जाना चाह रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक। तो डीएक्सआई का अगर डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो ये इसने नया स्ट्रक्चर जो बनाया ये है, अगर इसको तोड़ता है तो फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे अगर 100.61 को तोड़ देता है तो नीचे की तरफ और सेलिंग होगी, ठीक है, 99.61 के लिए। अच्छा, 4 घंटा जो है हमारा काम का टाइम फ्रेम है, 4 घंटा और 1 घंटा। मार्केट अगर 101.92 को तोड़ता है ऊपर की तरफ, अभी यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिया है, ठीक है, 4 घंटे में। अगर ये ऊपर जाता है तो 101.83 वाला लेवल आएगा, ठीक है। अगर तोड़ता है तो फर्दर ऊपर की तरफ बाइंग आएगा 103.54। अगर नहीं तोड़ता है, ऊपर नहीं जाता है, नीचे आ जाता है, तो
फिर से 100.92 और 100.61, ये नीचे के दोनों लेवल टूट गए तो 99.61। ठीक है, 10 इयर्स बॉन्ड का अगर हम मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो इसको देखिए, सिंपल है, पहला वेव, दूसरा वेव, ठीक है, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव, खत्म हो गया। अभी ए बी सी बनाया है, ठीक है, अभी इसी को अगर हम पहला वेव ले, इसको दूसरा वेव ले और इसको तीसरा वेव अगर हम काउंट करें तो मार्केट बहुत नीचे आने वाला है। बहुत नीचे कितना? इतना 2.53 लेवल तक। ठीक है, वीकली देखने का जरूरत नहीं, डेली पे आ जाते हैं। डेली में एक नया स्ट्रक्चर बनाया है जो ये वाला है, जो 3.92 का है। ठीक है, अगर 3.92 को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो बाई करा जा सकता है। अगर 3.6 को तोड़ता है तो फिर नीचे 3.27 है। ठीक है, अच्छा, ऊपर की तरफ अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं, जो नया स्ट्रक्चर बनाया है करीबन 3.70 का, 3.70 को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो मार्केट 3.76 तक जाएगा, 3.76 को तोड़ता है तो 3.93 को तक जाएगा। अच्छा, 3.60 को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो मार्केट सीधा ही 3.27 की तरफ जाना चाहिए। गोल्ड पे आ जाते हैं, गोल्ड का भी मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं, इसका सारा भी टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। मंथली टाइम फ्रेम अगर गोल्ड का देखते हैं तो ये पहला वेव है, ठीक है, ये दूसरा वेव है, ये तीसरा वेव चल रहा है। तीसरा वेव 161 को क्लियर कर चुका है, ठीक है, 2550 वाला लेवल जो पहले से ही मैं बोलता आ रहा था। अभी इसका अगला लेवल है 2628, ठीक है, 2628 वाला लेवल इसका अगला लेवल है। ठीक है, ओवरऑल ये 171 की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो तीसरा वेव है ये काफी ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तीसरा वेव काफी ऊपर तक जा सकता है, अभी कहाँ तक जा सकता है कोई ठीक नहीं है, हो सकता है 3000 तक भी चला जाए तीसरा वेव। ठीक है, 3000 के लेवल पे आके फिर वो फोर्थ वेव बनाए, तो अभी गोल्ड में अपसाइड बहुत सारा है। अभी ये कब तक ऊपर जाएगा, महीना, साल, कितना दिन जाएगा? तो मंथली टाइम फ्रेम में देखने से यही लगता है कि गोल्ड बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में देखने से क्या लगता है? वीकली टाइम फ्रेम में पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी पूरा बुलिश है गोल्ड। ठीक है, आरएसआई ओवरबॉट है, थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, अच्छी बात है, लेकिन पुल बैक बाइंग का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। डेली में अगर देखेंगे तो मेजरली क्या है, डेली में एक सपोर्ट आ रहा है 2285, ठीक है, दूसरा सपोर्ट आ रहा है 2430, तीसरा सपोर्ट क्या आ रहा है 2471। ठीक है, अभी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो मान के चलिए 25-2600 लेवल पे तो जा ही रहा है गोल्ड। ठीक है, थोड़ा बहुत पुल बैक बाइंग का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अच्छा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो 4 घंटे जो है हमारा ट्रेडिंग, 4 घंटा 1 घंटा हमारा ट्रेडिंग के लिए सही है, इंट्राडे के लिए सही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2472 जो है, 72 की 71, 2471, 2470, 2472, ये जो लेवल है एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो कहाँ आ सकता है 2430। ठीक है, अभी नया एक सपोर्ट बना दिया मार्केट ने 2527 या 2530 वाला लेवल, यही मेरा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसमें बुलिश एंगल्फिंग बना है। ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग फील्ड सेटअप है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट जोन दिखा रहा है मेरे को इस एरिया में, करीबन 2513 से शुरू होता है और 2530 तक जाता है। ठीक है, तो 2527, 28, 30, 2530 वाला लेवल अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद मार्केट ने फिबोनाची 161% को 2551 पे क्लियर किया है, तो मार्केट का जो सपोर्ट आ सकता है, ठीक है, ये एरिया आ सकता है 252728। ठीक है, अच्छा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाता है। 1 घंटे के एरिया में हो सकता है कि ये फिबोनाची जो एरिया है 2551, जहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है, ये एक छोटा हल्का फुल्का सपोर्ट का काम करे। ठीक है, फर्दर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन के अंदर है मार्केट, हो सकता है कि मार्केट पुल बैक ले करीबन इस एरिया तक 2575, 257 वजह से था 2570, 7576 तक ले पुल बैक। ठीक है, और उसके बाद फिर से ऊपर निकल जाए, तो उसके लिए एक ट्रेंड लाइन भी रहेगा मार्केट के लिए जो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है,
2575 एरिया मोटा मोटा 2572 तक लेके चलिए, 7273 ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। माइनर सपोर्ट इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए ऐसा। अगर इंट्राडे सपोर्ट चाहते हैं तो 2528 सपोर्ट है मेजर सपोर्ट, और ये फिबोनाची लेवल है 2551 जो 161% एक्सटेंशन है। ठीक है, दो सपोर्ट मेजर सपोर्ट है 2527 या 2530 से लेके नीचे 2472। जब तक इसके ऊपर है मार्केट तब तक मान के चलिए बाई ऑन डिप्स या पुल बैक्स। अच्छा, सिल्वर को भी मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं। सिल्वर का भी देखिए, अगर हम देखना शुरू करें तो ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ठीक है, ये तीसरा वेव चल रहा है अभी। तो तीसरा वेव कहाँ तक जा सकता है इसका अंदाजा सिर्फ ये देख के लगा सकते हैं कि फिर एक्सटेंशन में एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक्यूरेट टारगेट नहीं निकल सकता। मंथली टाइम फ्रेम में 161% होगा 34.50, जो कि ये वाला लेवल है लगभग। ठीक है, 161% मिनिमम टारगेट है थर्ड वेव का। थर्ड वेव इससे आगे और भी बहुत दूर जा सकता है। ठीक है, ये वाला टारगेट 34 का मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं 34.50। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ये पता चला कि सिल्वर भी बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट आ रहा है जो 26.26 वाला लेवल, ठीक है, और एक सपोर्ट आ रहा है 20 वाला। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो है, थोड़ा सा डेली में चले जाते हैं। रेजिस्टेंस जो है, मेन रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 31.6 का है और दूसरा है 32.5। ठीक है, ये दो सपोर्ट है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये वाला स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, हो सकता है कि इसको रिटेस्ट करे फर्दर ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो ऊपर निकलेगा तो अगला रेजिस्टेंस होगा 31.69 और उसके बाद 32.49। अगर बाइंग में नहीं है तो वेट करना बनता है कम से कम रिटेस्ट का 30 लेवल का। अच्छा, नैस 100 को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, नैस 100 ने पहला वेव बनाया, दूसरा वेव बनाया, तीसरा वेव बनाया, चौथा वेव बनाया, पांचवा वेव है इसका। ठीक है, ये फिफ्थ वेव है। अभी इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो, वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तभी नीचे आने लग रहा है, फिफ्थ वेव से नीचे आने लग रहा है। तो ये मान के चलिए ये पहला, ये दूसरा वेव बना। ठीक है, तो मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 10,000 के आसपास का टारगेट होना चाहिए इसका, 10,600 के आसपास। सीधे धीरे धीरे फोर्थ वेव में आएगा। डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। मार्केट का अभी सपोर्ट जोन है 17,795। ठीक है, और रेजिस्टेंस जोन है 19,000 या 20,000 लेवल। अगर 20,000 को तोड़ता है तो मार्केट जाएगा 20,700। अगर नीचे आता है मार्केट, अगर नीचे आता है तो मार्केट जाएगा 17,800 लेवल पे। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये बेटर है। मार्केट ने ये स्ट्रक्चर को, पिछला स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, थोड़ा बहुत बाई साइड में गया, उसके बाद वापस नीचे इस स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करने आया और अभी ये ऊपर जा रहा है। ऊपर हो सकता है 19,000 या 20,000, 19,950 या 20,000 को तोड़ के ये 20,700 पे निकल जाए या तो नीचे आए। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखेंगे तो इस सब को भूल के हम अगर देखेंगे तो ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ठीक है, और ये तीसरा वेव बन रहा है। ठीक है, अभी तीसरा वेव कहाँ तक जा सकता है इसको भी हम देख सकते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के जरिए। ये पहला वेव, ये दूसरा वेव। मिनिमम टारगेट 161% होता है, लेकिन 261 भी जा सकता है मार्केट। 1.64 का टारगेट मैं देख रहा हूँ। ठीक है, रेट कट के सीजन में ये पॉसिबल है। ठीक है, और दूसरा चीज मैक्रो ट्रेंड जो है, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और देखेंगे तो रिटेस्ट भी कर लिया लगभग। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है फिलहाल 1.42 में जा रहा है, जो अगला स्ट्रक्चर है इसका। ये सारा तोड़ दिया है और अगला स्ट्रक्चर जो है ये है 1.42। 1.42 में जीबीपी यूएसडी जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी इसको थोड़ा देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी देखिए, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के रिटेस्ट भी कर लिया मार्केट ने, और इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया। मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, अभी फर्दर ऊपर जाने का तैयारी है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको अगर देखते हैं तो
अभी प्रेजेंटली ये स्ट्रक्चर है मार्केट का 1.31 को अगर तोड़ता है तो बाई साइड में बैठ सकते हैं कम से कम 1.323 और उसके बाद 1.326, ठीक है, 2-3 टारगेट हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की जरूरत है, अदरवाइज वेट करने का जरूरत है, ठीक है। सेलिंग नहीं बनेगा, मुझे लगता है बाई साइड में बैठना चाहिए। जीबीपी यूएसडी को भी मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये देखिए, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, अभी बहुत सारा लाइन खींच के रखा है, लेकिन फिर एक्सटेंशन देखते हैं कितना जा सकता है ये मंथली में। तो पुल बैक्स बहुत सारे आएंगे, मौके बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे बाइंग पे बैठना चाहिए। ये इसने अभी स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन पिछला ट्रेंड लाइन को इसने क्लियर किया है और इसका टारगेट होगा 1.32 के आसपास, मिनिमम टारगेट है ये, ठीक है, 1.32323, ठीक है, अगर ये थर्ड वेव है तो, ठीक है। इतना भी नहीं अगर जाता है तो 1.2324 लेवल पे जा रहा है मार्केट, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, अभी आ जाते हैं वीकली में देखिए, इसने ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया पिछला वाला और अभी ऊपर जाने लग रहा है। जब ये क्लियर करेगा तो 1.23 लेवल पे चला जाएगा। डेली में भी देख लेते हैं इसको, डेली में इतना अच्छा रिटेस्ट किया और अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर नया बन रहा है, ये जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, बाइंग पे नहीं बैठना है। तो 1.11 को तोड़ेगा तो ही बाइंग पे बैठ सकते हैं, सेलिंग का कुछ बनता नहीं है फिलहाल। सेलिंग के लिए इसको 1.10 तोड़ना पड़ेगा, अगर सेलिंग करना है तो 1.10 तोड़ा तो 1.94 तक सेलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वेट करना बनता है। एयूडी यूएसडी को भी मंथली, महीने के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अभी इसको सिंपल दिखाया था, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव बन रहा है, ठीक है, ये तीसरा वेव बन रहा है। इसमें अब मैं फिबोनाची नहीं लगा रहा, मिनिमम टारगेट 79 का होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं, मैक्रो ट्रेंड को ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जाने की तैयारी है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो देखिए ये रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं तो नया स्ट्रक्चर ये जो बना है ऊपर वाला, 673 के ऊपर बाई करना है, अदरवाइज वेट करना है। 673 के ऊपर अगर जाता है तो 676 तक जाएगा, अगर नीचे 66 को तोड़ता है तो शॉर्ट पे बैठ सकते हैं। इस जोन में कुछ नहीं बनेगा, कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ये ऊपर जाएगा, इसको तोड़ के ऊपर जाएगा तो फर्दर अपसाइड बन सकता है 6-7 के लिए, अदरवाइज वेट करना बनता है। एनजेडी यूएसडी में भी अगर मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट करने, रिटेस्ट मोड में रिटेस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करते हैं, हाँ, रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि फर्दर ऊपर निकल जाए, ठीक है। मंथली में भी अगर इसको देखेंगे तो ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव बना रहा है, तो तीसरे वेव में काफी अपसाइड हो सकता है, लेकिन मैं मिनिमम टारगेट ले सकता हूँ 74 का, एनजेडी का 0.74, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो देखिए, ये ट्रेंड लाइन को इसने रिटेस्ट कर लिया है, ठीक है, अभी ऊपर जाने की तैयारी है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं इसको, रिटेस्ट मोड, रिटेस्ट कर लिया, अभी ऊपर जाने की तैयारी है, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं, अभी इसने एक नया स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को जब तक नहीं तोड़ेगा, बोले तो 0.619 को जब तक ऊपर की तरफ नहीं तोड़ेगा तब तक बाइंग नहीं बनेगी। अच्छा, जब तक 0.625 को नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा तब तक सेलिंग नहीं बनेगी। 0.612 को जब तक नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा तब तक सेलिंग नहीं बनेगी, और ये अभी मुझे लगता है घूम के ऊपर ही जाने वाला है। तो ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है, 619 को ब्रेक करता है तो 625 में जाएगा, उसको ब्रेक करता है तो 63 में जाएगा, और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर और ऊपर जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो 63 को ही लेके चलता है। अच्छा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो मैंने बता दिया स्ट्रक्चर का, ठीक है। कैड कैड को अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो रेजिस्टेंस होना है 1.39 का, इसको तोड़ के मंथली में बेरिश कैंडल बनाया, बेयरिश एनगल्फिंग, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक लिया है, लेकिन मंथ एंड में इसने नीचे जाना है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जो है 31 और एक
स्टैटिक सपोर्ट है जो है 31.318, ठीक है। एक 31 का है, 333 का है, 33 लेवल है, और एक है 1.318। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये पूरा ही नीचे जाने वाला है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया ए बी। अभी सी वे में इसने थोड़ा बहुत पुल बैक लेके नीचे आना है। एंड ऑफ द डे इसने 1.2 एरिया के आसपास जाना चाहिए इसको। ये भी एक सपोर्ट है 1.2, ठीक है। अच्छा, वीकली में देखते हैं। वीकली में ये पुल बैक मोड में है, तो हो सकता है कि ये इसका पहला वेव बना रहा है, 3 वेव बना के नीचे आ जाए मार्केट। ऊपर से अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है, इसको देखना है कहाँ से ये घूमता है, ठीक है। अगर घूमता है 50% से 1.369 या 1.363 लेवल से घूमता है, और तो नीचे का टारगेट आएगा, ठीक है, 1.33 का। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में अगर इसको देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। फिबोनाची लेवल्स मैंने लगा दिया है, तो हो सकता है कि 3 वेव बना के नीचे आ जाए, ठीक है। या तो यहाँ या तो 1.31। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेरिश है, अभी फिलहाल नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी तक वीकली टाइम फ्रेम तक बेरिश है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में भी इसने कोई स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है, तो उसको सेल साइड में बैठना है। अच्छा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसलिए बुलिश है। पिछला स्ट्रक्चर तोड़ा तो बाई साइड में बैठ गए हम। अभी ये रिटेस्ट कर रहा है, इसी स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करके ये ऊपर जाने लग रहा है। अगर इसको तोड़ता है, 1.361 को तोड़ता है, तो फिर से बाई साइड में बैठेंगे इस वाले लेवल के लिए, 1.373 के लिए, ठीक है। ट्रेंड के साथ चलने में समझदारी है, अंदाजे से खेलने में खतरा है। अच्छा, जेपीवाई को भी देख लेते हैं। जेपीवाई को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो दो तीन चीज देखने को मिलेगा। एक तो स्टैटिक सपोर्ट, दूसरा ये ट्रेंड लाइन एक पैरेलल चैनल है, ठीक है। दो स्टैटिक सपोर्ट है 1.37 का, एक माइनर सपोर्ट है 1.37, और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है बोले तो 1.37 का, और एक है 137 का, और एक स्टैटिक सपोर्ट है 140 का, ठीक है। अभी 140 में है जो एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। और देखा जाए तो इस यहीं से अगर हम काउंट करें, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव, ठीक है। अब 5 वेव अगर खत्म होता है तो इसको धीरे धीरे फोर्थ वेव के बॉटम में जाना चाहिए 1.27। अब सीधे तो नहीं जाना चाहिए, थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर धीरे धीरे इस एरिया में आके खत्म करेगा 127, ठीक है। तो ये हो गया दो तीन चीज। पहला तो हो गया ट्रेंड लाइन, दूसरा हो गया ये पैरेलल ट्रेंड लाइन जो बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है यहाँ तक। ये भी 127 में आके खत्म होता है, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे इसने घुमा फिरा के 127 लेवल तक आना चाहिए। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम अभी तक आरएसआई बॉटम आउट नहीं हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई बॉटम आउट होने वाला है, लगभग हो चुका है। आरएसआई कितने में है, 30s में है, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि इस जगह से एक पुल बैक आ जाए, ठीक है। ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस जगह से एक पुल बैक आ जाए और ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा बना है, और उसके बाद फर्दर नीचे आए, ठीक है। तो बोले तो दूसरा ये हाई हो सकता है। इस पे भी एक लाइन खींच देते हैं, 151 लेवल तक मार्केट हो सकता है चला जाए, ठीक है। कि थोड़ा ऊपर चला जाए या थोड़ा नीचे से घूम जाए, या फिबोनाची लगा के रखिए कितना परसेंट से घूमता है देख लीजिएगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई बॉटम आउट हो चुका है और डाइवर्जेंस भी शो कर रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब मार्केट का घूमने का टाइम आ गया है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा और नीचे जाके इस एरिया में आ जाए, 137 एरिया में आ जाए, धीरे धीरे 137 एरिया में आ जाए, ये हो सकता है। अच्छा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, नया स्ट्रक्चर बना है एक 143 और नीचे क्या बना है, एकदम सपोर्ट पे एक बुलिश एंगल्फिंग बना है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने जाने का मतलब हो सकता है कि पहले ही घूम जाए, नीचे नीचे आ जाए और ब्रेक करके 137 में चला जाए, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आरएसआई में भी डाइवर्जेंस है। दूसरा ये हो सकता है कि 143 को अगर तोड़ता है तो हम बाई साइड में बैठ सकते हैं 147 के लिए, और फर्दर 151 के लिए भी हम बाई साइड में बैठ सकते हैं, ठीक है। 141 प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है। 151 प्रीवियस, 151 52 लेवल। अच्छा, मार्केट अगर इस एरिया को तोड़ता है, 143 को तोड़ता है, तो 147 के लिए बाई करेंगे और उसके बाद
बाय करेंगे 149 के लिए, 149.32 के लिए। अगर तोड़ता है तो 137 के लिए सेल करेंगे। एकदम मुंह पे है, एकदम एंड पे है, हो सकता है कि तोड़ भी दे, थोड़ा बहुत हाई ऊपर जाके घूम के नीचे तोड़ दे। अगर होता है तोड़ देगा तो हम 137 के लिए सेल पे बैठ जाएंगे चुपचाप। सी एच एफ पेयर, अब सी एच एफ का बात यह है कि सी एच एफ ने 2011 के बाद 83 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, 83 लेवल पे क्लोजिंग ही नहीं दिया, हमेशा 84 के आसपास रहा है। ये वीकली मंथली क्लोजिंग नहीं दिया इसने। अब लेकिन डॉलर वीक होता जा रहा है तो हो सकता है कि इस बार क्लोजिंग दे दे सी एच एफ पेयर नीचे। ठीक है, अगर इसका मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, देखिए ये 2 बार ये नीचे गया है। ठीक है, 77 के नीचे गया है, 77 क्या कितना में गया है, 70 लेवल पे गया है 2 बार। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया है, 91 पे। ये क्लोजिंग कहाँ दिया है, एक बार 78 पे क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये 2011 से पहले का केस है, 2011 लास्ट। ठीक है, 11 के बाद कभी भी इसने 84 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, अभी ये अच्छी बात है कि इसने कभी भी क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी क्लोजिंग नहीं देगा। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में ये लास्ट सपोर्ट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कोई क्लोजिंग नहीं है इसके नीचे, सबसे नीचे वाला क्लोजिंग यही है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक बन जाए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में एक कैंडल बना है, ट्विजर बॉटम जैसा बन रहा है ये। ठीक है, लगभग इक्वल है, इक्वल तो नहीं है लेकिन लगभग है। ठीक है, लेकिन एक बुलिश कैंडल बना है, तो हो सकता है कि ऊपर निकल जाए। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ये हायर हाइस बनाने लग रहा है। ठीक है, हायर हाइस हायर लोज बनाने लग रहा है। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, हमारे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में हम आ जाते हैं, तो मार्केट ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को तोड़ा, हमने बाई किया, ऊपर गए। अच्छा, मार्केट ने फिर वापस इसी स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ तोड़ दिया, लेकिन नीचे जो लो बनाया था पहले, इसको नहीं तोड़ा, 84.842 को नहीं तोड़ा। ठीक है, अभी इसके ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट, 849 के ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट, हम बाई पे बैठेंगे 851 के लिए, 855 के लिए। ठीक है, और 855 के ऊपर निकल जाता है तो हम 874 के लिए बाई पे बैठेंगे। अच्छा, इतना हुआ। अब मार्केट ने अगर इस लो को तोड़ दिया तो अगले दिन, ठीक है, 844 को तोड़ दिया तो हम 842 के लिए सेल पे बैठेंगे। 842 को सेल तोड़ दिया तो हम 837 के लिए सेल पे बैठेंगे। ठीक है, अच्छा, एक्सचेंजी का कुछ खास है नहीं, ये ऊपर ही जा रहा है, ये अभी जाएगा 2.87 जो 161% एक्सटेंशन है, और उसके बाद जाएगा प्रीवियस स्टॉप जो है 3.19। ठीक है, 3.19 तक जाएगा। अच्छा, पुल बैक हो रहा है तो हो सकता है कि ये 2.36 में आ जाए और 2.36 से दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जाए। ठीक है, एक छोटा सा मेजर सपोर्ट आ सकता है, माइनर सपोर्ट सॉरी, 2.46 लेवल पे भी आ सकता है, आए और तो बाई पे बैठना सही रहेगा। एक्सटीआई को, एक्सएनजी को हमने मंथली टाइम फ्रेम में नहीं देखा, एक बार देख लेते हैं इसको भी मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में देखिए, ये पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव बन रहा है। तीसरा वेव कहाँ तक जा सकता है, आपको एक अंदाजा देने के लिए दिखाता हूँ। ये बॉटम बना 61 का, 1.61 का, और ये टॉप बना, अभी देखिए इसका 161 4.50 है, 4.50 ये मिनिमम टारगेट है बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, और ये 4.50 पे रुकेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है थर्ड वेव का। थर्ड वेव अगर थर्ड वेव अगर है तो 161 से ऊपर जाएगा, ये दूसरा रिक्वायरमेंट है। अगर 161 को क्लियर करता है तो 261 में भी जा सकता है, 6.08। तो ये दो टारगेट मंथली टाइम फ्रेम में निकला। ठीक है, और बाकी मैंने आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बता दिया है। एक्सटीआई को, क्रूड ऑयल को अगर मंथली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो उसने क्या बनाया, ये पहला वे बनाया, ये दूसरा वे बनाया, ये तीसरा वे बनाया, ये चौथा वे बनाया, ये पांचवा वे बनाया। ठीक है, अब मार्केट नीचे आया, ए बी सी बना के नीचे आया, इसने फोर्थ वेव को टेस्ट कर लिया है, फोर्थ वेव के आसपास आ चुका है मार्केट। ठीक है, थोड़ा सा अगर एडजस्ट करेंगे हम तो ये लगभग 64 तक मार्केट आया हुआ है। ठीक है, हो सकता है इस एरिया से बाउंस बैक करके ऊपर चला जाए। ठीक है,
हो सकता है फर्दर नीचे आए, नीचे आएगा तो फिर बहुत नीचे आना चाहिए। ये आ रहा। एक बेरिश एक बुलिश एंगल्फिंग बना है मंथली टाइम फ्रेम में, ये एक सपोर्ट आ सकता है बोले तो 57 लेवल। अच्छा वीकली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हम बेरिश है। जो स्ट्रक्चर है वो नियर बाय स्ट्रक्चर है 84 का, उसके नीचे है हम लोग, मतलब ओवरऑल वीकली में भी हम बेरिश है। ठीक है। अच्छा नीचे आएगा तो 64 के नीचे आएगा तो 57 के लिए सेल कर सकते हैं। ये एक बेरिश एंगल्फिंग सॉरी बुलिश एंगल्फिंग बना है इस जगह पे, तो हम सेलिंग कर सकते हैं 57 तक। ठीक है। 57 को भी तोड़ देता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं ये इस एरिया तक। ये एक बेरिश एंगल्फिंग सेल सेटअप है, ये लेके चलते हैं 33 तक, 34 तक। ठीक है। ये हो गया वीकली का। डेली का भी देख लेते हैं। डेली में भी मार्केट बुलिश नहीं है। प्रीवियस स्ट्रक्चर 77 का है और 77 के नीचे ही है मार्केट, तो ओवरऑल सेल ऑन राइज है। ठीक है। अभी डेली तक सेल ऑन राइज है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आते हैं हम। मार्केट ने जो एक नेकलाइन टाइप का बनाया था वो बनाया था 69 का, 69.41 को क्लियर नहीं किया है, तो हम अभी दोनों मोनो डायरेक्शन में है। ठीक है। हम बीच में है। 69.41 के ऊपर जाएगा तो ही बाई करना है, 69.41 नहीं, 69.67 के ऊपर जाएगा तो ही बाई करना है, और 64 के नीचे जाएगा तो सेल करना है। अच्छा ये नया स्ट्रक्चर बना है 69.43। ठीक है। इसको अगर तोड़ के ऊपर निकलता है तो बाई करना है, 69.43 के ऊपर ही बाई करना है। अच्छा इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखते हैं। तो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है। ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। अब इसको रिटेस्ट भी कर लिया। ठीक है। हो सकता है कि अभी ऊपर निकले। ठीक है। ये हो सकता है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वेव बना चुका है, तो ये लेवल पे 67 लेवल पे मार्केट को आना चाहिए। ठीक है। 67 लेवल पे यहाँ पे एक बेरिश बुलिश एंगल्फिंग बना है, तो इस लेवल पे आना चाहिए। ये एक बाई जोन है। इधर जोन का वो भरोसा मत कीजिए बाई करने के लिए। इस जगह पे बाई कर सकते हैं 67 का, और इसके ऊपर बाई कर सकते हैं 69.43 के ऊपर। बीटीसी को हम अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव बन रहा है, तीसरा वेव, चौथा वेव बन रहा है। अभी पांचवे वेव के लिए ऊपर जाना चाह रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो चौथा वेव और पांचवे वेव के लिए ऊपर जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में भी ये चौथा वेव है और ये ऊपर जाने की तैयारी है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ये ऊपर जा रहा है। ठीक है। अभी इसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ये बाई सिग्नल है 54,800 वाला। अच्छा और इसके बाद कंटिन्यूस ये ऊपर ही जा रहा है। लगभग टारगेट है 65,000 का, 65,100 का। इसको भी तोड़ के निकलता है तो लगभग जाएगा 70,000 तक। ठीक है। इथेरियम को हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं। मंथली में अगर हम देखेंगे तो पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव बन रहा है। इस लेवल के नीचे आना नहीं चाहिए। 211 के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को। 2100 के नीचे नहीं आना चाहिए, आया भी नहीं, लेकिन इसकी टेरिटरी में आ चुका है लगभग। लेकिन हम इसको फोर्थ वेव काउंट कर सकते हैं। ऊपर निकलेगा अभी तो देखेंगे क्या होता है। वीकली में ऊपर जा रहा है ऑलरेडी। ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग लगभग एक टीजर बॉटम बोल सकते हैं, बन रहा है। तो अभी डेली में देखते हैं। डेली में एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है 2400 का। ठीक है। 4 घंटे में देखते हैं तो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है 2300 में, और ये ऊपर जाने लग रहा है। जब तक 2100 को नहीं तोड़ता तब तक नया सेलिंग नहीं हो सकता। और अभी लेटेस्ट सपोर्ट इसका 2390 है। 2390 के ऊपर जब तक रहता है तब तक बाइंग कर सकते हैं। टारगेट है 2800 और 3300। ठीक है। 3380 लेवल। और ओवरऑल अगर देखा तो एक्सटेंशन बोल रहा है 3400 का, 3300 की एक्सटेंशन, 161, 3300।
बाकी ऑल्ट कॉइन्स में सभी मेरे ख्याल से थर्ड वेव में है, ठीक है। पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव जा रहा है ये। सबका टारगेट 161% होगा, ठीक है। डॉट हो गया, सोल हो गया, कार्डानो हो गया, सारे ही रीफ को छोड़ के सारे ही ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। कोटी भी काफी ऊपर चला गया है। माना मेटिक में मुझे लग रहा है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये बाउंस बैक दे दिया है। कल ही मैं बोल रहा था इसके बारे में, अब ये निकल गया है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया 38 वाला और ये ऊपर जा रहा है। तो बाइंग पे अगर पहले से बैठे तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिलहाल तो पुल बैक का वेट करना बनता है। अदरवाइज ये निकल गया ऊपर, 1900 पे निकल गया रीफ, ठीक है। रीफ तो ऊपर भाग गया, अच्छा मौका मिला था इस जगह पे, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ये सारा मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया कि इसके ऊपर जाएगा तो बाई करना है, और बाई करने के बाद कितना ऊपर गया है ये, ठीक है जी। अभी तो एक पुल बैक का वेट करने के अलावा कोई कुछ बनता नहीं है, बाई कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सेलो 44 में है, इसने भी बाउंस बैक दिया है और ये भी ऊपर जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। बाकी यूरो जीबीपी जो है आया है, अभी तक आया नहीं है। 842 के आसपास आएगा तो ही बाई करना है, अदरवाइज वेट करिए। अदरवाइज क्या है, इसका स्ट्रक्चर को तोड़ने दीजिए, इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर जो नया स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर 845 लेवल को तोड़ता है तो बाई पे बैठना चाहिए, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन का वेट करना है। 842 या 843 लेवल का वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये इस तरह का बना रहा है, ऐसा फ्लैट पैटर्न जैसा बना रहा, हो सकता है कि नीचे की तरफ तोड़ दे, तो किसी स्ट्रक्चर का वेट कीजिए, उस हिसाब से सेल या बाई पे बैठिए। 88 पे चल रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 1.8088 पे एनजेयूडी एनजेडी, हो सकता है ऊपर निकल जाए, ऊपर निकल जाएगा तो 1.10। अगर ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, जो करंट स्ट्रक्चर है 1.076 को अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो सेल पे भी बैठ सकता है, ठीक है। सेल पे बैठ सकते हैं 1.058 तक के लिए, 58 नहीं, कम से कम इतना 1.072। अच्छा, ऊपर की तरफ क्या स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ ये वाला स्ट्रक्चर है। फिलहाल ये स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा तो ये वाला स्ट्रक्चर तक आप बाई पे बैठ सकते थे, लेकिन लेट हो चुका है, ठीक है। लेट नहीं हुआ है, इसको भी, ये जो नया स्ट्रक्चर बनाया है इसको भी तोड़ा नहीं है, इसको अगर तोड़ता है तो ही बाई पे बैठ सकते हैं। 1.089 को अगर तोड़ता है तो 90 के लिए बाई कर सकते हैं, 90 को तोड़ता है तो 10 के लिए बाई कर सकते हैं। तो इतना ही आज के वीडियो में, काफी लंबा हो गया, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा एनालिसिस किया बोल के, तो थोड़ा पेशेंस से देखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।